students, myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel STD English Online. Dear students, today we are going to read the chapter Reach for the Top Part 2 of class 9th. This is the chapter that describes about Maria Sharapova. So let us read the chapter. Dear students, ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है जिसमें मारिया शारापोवा के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जिस प्रकार फर्स्ट पार्ट में आपने संतोष यादव के बारे में जाना, उसी प्रकार आपको सेकंड पार्ट में मारिया शारापोवा के बारे में जानना है। जिस प्रकार संतोष यादव माउंटेनियरिंग की दुनिया में टॉप पोजीशन पर पहुंची और उस नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी कठिनाइयों को फेस करना पड़ा। सेम उसी तरह मारिया शारापोवा भी ये टेनिस वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंची और उस टॉप पोजीशन पर पहुंचने के लिए इन्हें भी बहुत सारी मुसीबतों को झेलना पड़ा, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आइए हम चैप्टर में पढ़ते हैं मारिया शारापोवा के बारे में। सबसे पहले हम बिफोर यू रीड में देखते हैं ए रूसियन गर्ल मारिया शारापोवा रीच्ड द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस व्हेन शी वाज बारली 18। मारिया शारापोवा एक रूसियन गर्ल थी जो कि रीच्ड द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस, जो वुमेन्स टेनिस की दुनिया में सबसे समिट पर, सबसे ऊंचाई पर पहुंची व्हेन शी वाज बारली 18, जब वो मात्र 18 ईयर की थी। एज यू रीड अबाउट हर, जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं, सी इफ़ यू कैन ड्रा ए कंपेरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव, मतलब जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप मारिया शारापोवा और संतोष यादव के बीच में एक कंपैरिजन, एक तुलना कर सकते हैं। आइए स्टेंजा पढ़ते हैं। देयर इज समथिंग डिजार्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, समथिंग एट वुड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। देयर इज समथिंग डिजार्मिंग, यानी मारिया शारापोवा की पर्सनालिटी में एक डिजार्मिंग, एक ऐसी क्वालिटी जो लोग उसे डिजार्म करते हैं, पसंद करते हैं। अबाउट मारिया शारापोवा की पर्सनालिटी में समथिंग एट वुड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर, और उसी पर्सनालिटी में, और उनकी ये जो पर्सनालिटी है, उनकी पर्सनालिटी में जो एक समथिंग क्वालिटी है एट वुड्स, वो क्या है, उससे ओड है, उससे भिन्न है। विद हर रेडी स्माइल, उनके चेहरे पर जो हमेशा मुस्कुराहट रहती है, एंड ग्लैमरस अटायर, और उनका जो ग्लैमरस पहनावा होता है। इन दो चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो उनके अंदर ये जो उनकी पर्सनालिटी में जो एक खास क्वालिटी है जिसको कि हम पसंद करते हैं, वो इससे क्या होती है, एट वुड्स, ये थोड़ा सा भिन्न होती है। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस। एंड दैट समथिंग, और वही क्वालिटी जिसे हम पसंद करते हैं, जिसे लोग पसंद करते हैं, उसी क्वालिटी के कारण मारिया शारापोवा मंडे 22 अगस्त 2005 को दुनिया में, वुमेन्स टेनिस की दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंची। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ये जो रेज हुआ बॉटम से, जो दुनिया की नंबर 1 पोजीशन पर पहुंची, टॉप पर पहुंची, और टॉप पर पहुंचने में उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, यानी शिखर पर पहुंचने में उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, अपनी उम्र से काफ़ी पॉइज्ड, काफ़ी शांत। द साइबेरियन बॉर्न, साइबेरिया में पैदा हुई। टीनेजर, ये यंग गर्ल टुक जस्ट 4 ईयर्स एज ए प्रोफेशनल, जिसने केवल मात्र 4 साल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग के द्वारा ही टू रीच द पाइनेकल, उसने इस शिखर को अचीव किया। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with the level of sacrifice few children would be prepared to endure. फिर भी the rapid ascent, ये जो फास्ट ग्रोथ, फास्ट डेवलपमेंट था, इन अ फायरसली कम्पिटिटिव वर्ल्ड, इस तीव्रगामी, तेज प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया में, बिगेन 9 years बिफोर,
ये रैपिड ग्रोथ इनका 9 वर्ष पहले ही शुरू हो गया था। विद द लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, और इस शिखर पर पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़े। फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू इंडोर, जिससे उसकी उम्र के बहुत कम ही ऐसे बच्चे होंगे जो इस सेक्रीफाइस को सहन करने के लिए प्रिपेयर होंगे, रेडी, तैयार होंगे। यानी बहुत कम उम्र में ही उसने अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर दिया था, अपनी सेक्रीफाइस को स्टार्ट कर दिया था। मारिया सारापोवा जिस उम्र में थी उस उम्र में बहुत से ऐसे कम बच्चे होंगे जो इस तरह का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होंगे। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन यूनाइटेड स्टेट। मारिया सारापोवा ने अभी अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था जब शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन यूनाइटेड स्टेट, जब उन्हें ट्रेन के द्वारा यूनाइटेड स्टेट यूएस जाना पड़ा। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन दी पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। अपने पिता के साथ, अपने पिता यूरी के साथ फ्लोरिडा की वो यात्रा मारिया सारापोवा के सफलता एंड स्टारडम और लोकप्रियता के रास्ते को क्या किया, लॉन्च किया। मारिया सारापोवा की सफलता और उनकी लोकप्रियता के रास्ते को लॉन्च किया। बट इट आल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर एलिना। लेकिन इसके लिए उन्हें 2 साल अपने माँ एलिना से सेपरेशन, अलग रहना पड़ा, और ये उनके लिए बहुत ही हार्ट रेंचिंग था, बहुत ही दुखद था। द लेटर वाज कॉम्पेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीजा रिस्ट्रिक्शंस। द लेटर यानी बाद वाला, अर्थात उसकी माँ, वाज कॉम्पेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया, यानी उसकी माँ वापस साइबेरिया में ही रुकने के लिए बाध्य थी। बिकॉज ऑफ वीजा रिस्ट्रिक्शन, वीजा के किसी कारण के द्वारा वो साइबेरिया में ही उन्हें रुकना पड़ा था। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ। 9-year-old गर्ल यानी मारिया सारापोवा ने बहुत कम उम्र में यानी 9 वर्ष में ही हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ, जीवन में उसने बहुत सारे महत्वपूर्ण लेसन सीख लिए थे। दैट टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइस, कि जो टेनिस में जो एक्सेलेंस आएगा उसके लिए कोई ना कोई प्राइस होगा, कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया सारापोवा रिकॉल्स, आई मिस्ड माई मदर टेरेबली, माई फादर वाज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, सो ही कुड नॉट सी मी आइदर। मारिया सारापोवा रिकॉल्स, याद करती हैं कि आई यूज टू बी सो लोनली, मैं बहुत अकेली रहा करती थी। आई मिस्ड माई मदर टेरेबली, मैं बहुत ही ज़्यादा अपनी माँ को मिस करती थी। माई फादर वाज वर्किंग एज मच, मेरे पिताजी वर्किंग, काम करते थे, एज मच, उतना ज़्यादा, एज जितना कि ही कुड कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, जिससे कि वो मेरे टेनिस ट्रेनिंग को जारी रख सकें। सो ही कुड नॉट सी मी आइदर, इसलिए वो काम के सिलसिले में मुझसे भी ज़्यादा मिल नहीं पाते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग, क्योंकि आई वॉज सो यंग, मैं बहुत छोटी थी, और आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM, और मैं 8 बजे ही सोने के लिए चली जाया करती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन, जो बाकी के टेनिस पीपल्स होते थे, टेनिस स्टूडेंट होते थे, वुड कम इन एट 11 PM, बाकी के जो टेनिस प्लेयर होते थे, टेनिस स्टूडेंट होते थे, वो रात में 11 बजे आते थे। एंड वेक मी अप, और वो मुझे जगा देते थे। एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और मुझे कमरे को साफ़ सुथरा करने के लिए ऑर्डर देते थे। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, इन सब बातों से डिप्रेस होने के बजाय, परेशान होने के बजाय, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड, मैं और भी ज़्यादा डिटरमाइंड हो गई, एंड मेंटली टफ, और मानसिक रूप से मजबूत हो गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीखा किस तरह से खुद का ख्याल रखा जाता है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, मैंने कभी भी क्विट करने के बारे में नहीं सोचा, मैंने कभी भी अपने संघर्ष को, अपने वर्क को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मुझे पता था कि व्हाट आई वांटेड, कि मुझे किस चीज़ की आवश्यकता थी। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, जब आप कम फ्रॉम नथिंग
जहाँ से आते हैं वहाँ भी नथिंग, वहाँ भी कुछ नहीं होता, अर्थात आप जीरो से आते हैं। एंड यू हैव नथिंग, और आपके पास भी कुछ नहीं होता है। देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री, और तब ये क्वालिटी आपको बहुत ही ज़्यादा हंग्री कर देता है एंड डिटरमाइंड, और डिटरमाइंड कर देता है। आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट्स दैन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम। और उसने सोचा, उसने कहा आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलेशन, कि वो इससे भी ज़्यादा पुटअप कर सकती है, सहन कर सकती है ह्यूमिलेशन, बेइज्जती को, शर्मिंदगी को, एंड इंसल्ट को, देन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम। अपने सपने को साकार करने के लिए मैं इससे भी ज़्यादा ह्यूमिलेशन, शर्मिंदगी और इंसल्ट को बेयर कर सकती हूँ, बर्दाश्त कर सकती हूँ। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टूडे, और वो जो टफनेस थी, वो जो मजबूती थी, आज भी मारिया के रगों में दौड़ती है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वोमेन्स सिंगल क्राउन एट विंबलडन इन 2004 एंड टू हर मेटोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर। और यही इट वॉज द की, और यही टफनेस और यही क्वालिटी, इट वॉज द की टू हर बैगिंग, ये उसकी अचीवमेंट्स का की था, ये उसकी बैगिंग की, उसके जीतने की चाबी थी। द वोमेन्स सिंगल क्राउन एट विंबलडन, जिसमें विंबलडन में इन 2004 सन 2004 में वो सिंगल वोमेन्स के मेडल को हासिल किया। एंड टू हर मेटोरिक राइज, और उसकी जो मेटोरिक राइज थी, वेरी फास्ट राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर, और अगले ही वर्ष अपने फास्ट ग्रोथ के कारण वो वर्ल्ड के नंबर 1 पोजीशन पर पहुंची। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fan. While her journey, उसकी ये यात्रा from the frozen plains of Siberia, साइबेरिया के ठंडे प्लेन्स, ठंडे क्षेत्र से, to the summit of women's tennis, वोमेंस टेनिस के शिखर तक पहुंचने में हर जर्नी, उसकी ये यात्रा हैज टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैन, उसके टेनिस फैन के हार्ट्स को टच कर गया। फॉर द यंगस्टर हर सेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटीमेंट, क्योंकि उस यंगस्टर, उस यंग गर्ल के पास भी ऐसा लगता था कि उसके पास भी सेंटीमेंट के लिए, भावना के लिए कोई जगह नहीं थी। द स्टेट लुक्स एंड द आंसर सी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्पली क्लियर दैट सी कंसीडर द सेक्रीफाइसेस वी आर वर्थ इट। उसकी जो लुक थी बिल्कुल स्टेट, द आंसर सी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन, जब उससे उसकी एम्बिशन के बारे में क्वेश्चन किया गया तब उसने आंसर दिया इट एम्पली क्लियर, बहुत ही स्पष्ट रूप से, तब उसने बहुत ही स्पष्ट रूप से आंसर दिया दैट सी कॉन्सीडर्स द सेक्रीफाइस वी आर वर्थ इट। वो सोचती हैं कि सेक्रीफाइस, जो उसने सेक्रीफाइस किया उसकी एक वर्थ था, उसकी एक वैल्यू थी। आई एम वेरी वेरी कम्पिटेटिव, मैं बहुत ही ज़्यादा कम्पिटेटिव थी, बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करने वाली थी। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, मुझे जो करना होता था मैं उसमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करती थी। इट इज़ माई जॉब, क्योंकि ये मेरा जॉब है। दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस, और यही उनकी सफलता का मंत्र है। दाऊ मारिया सारापोवा स्पीक्स विद द प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट, यद्यपि मारिया सारापोवा अमेरिकन लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं। सी प्राउडली परेड्स हर रूसियन नेशनलिटी, फिर भी वो अपने आप को रूसियन नेशनलिटी होने का परेड करती हैं, रूसियन नेशनलिटी होने के लिए अपने आप में गर्व का अनुभव करती हैं। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए सी सेज, वो कहती हैं आई एम रूसियन, कि मैं रूसियन हूँ। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, दैट द यूएस इज़ ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि यूएस यूनाइटेड स्टेट मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। बट आई हैव रूसियन सिटीजनशिप, लेकिन मैं एक रूसियन सिटीजनशिप हूँ, मेरी जो नागरिकता है वो क्या है, रूसियन है। माई ब्लड इज़ टोटली रूसियन, और मेरा
ब्लड पूरी तरह से रूसियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रूसिया इफ़ दे वांट मी, और मैं रूसिया के लिए ओलंपिक्स भी खेलूंगी इफ़ दे वांट मी, अगर वो मुझसे चाहेंगे तो। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, मारिया सारापोवा लिस्ट्स फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। अन्य टीनेज, अन्य यंग गर्ल की तरह ही मारिया सारापोवा के भी बहुत सारे सेंसेशंस, बहुत सारे शौक़ थे, जैसे कि मारिया सारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। मारिया सारापोवा की जो हॉबीज़ थी वो क्या थी? फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कैनन डॉयल। उन्हें आर्थर कैनन डॉयल का नॉवेल पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर एट ओट्स। हर फॉन्डनेस उन्हें पसंद था फॉर सोफिस्टिकेटेड, फैशनेबल इवनिंग गाउन्स पहनना। उन्हें फैशनेबल इवनिंग गाउन पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। अपीयर्स एट ओट्स, लेकिन ये भिन्न था विद हर लव्स ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। इवनिंग गाउन्स पहनती थी और साथ ही साथ वो क्या खाती थी खाने के लिए? पैनकेक्स जिस पर चॉकलेट लगा हो, एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, जिस प्रकार कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है उसी तरह ऑरेंज ड्रिंक्स। और ये सारे बहुत ही हाई कैलोरीज फूड हैं। एक तरफ मारिया सारापोवा इवनिंग गाउन्स पहनती हैं अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, और दूसरी तरफ वो इस तरह के हाई कैलोरी फूड्स का इस्तेमाल करती हैं। और ये दोनों बातें एक दूसरे से क्या होती हैं? अपीयर्स एट ओट्स, एक दूसरे से अपोज करती हैं, एक दूसरे से भिन्न होती हैं। मारिया सारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड आर कैटेगराइज्ड। मारिया सारापोवा को किसी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है, उनको कैटेगराइज्ड नहीं किया जा सकता है। हर टैलेंट, अनवेयरिंग डिज़ायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उनका टैलेंट, अनवेयरिंग डिज़ायर और उनकी मजबूत इच्छा शक्ति टू सक्सीड, सफलता के लिए, और सफलता के लिए उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और हमेशा सफलता पाने के लिए सेक्रीफाइस करना, बलिदान करना, यही सारी क्वालिटीज़ हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इन्हीं सब क्वालिटीज़ की वजह से वो दुनिया की नंबर 1 पोजीशन पर पहुंची। फ्यू वुड ग्रज्ड हर द रिचेज सी इज नाउ रिपिंग। बहुत ही फ्यू वुड ग्रज्ड, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो ये विरोध करते होंगे कि आज मारिया सारापोवा अपने हार्डवर्क के कारण अब उसका बेनिफिट ले रही है, क्योंकि वो इसके लिए डिज़र्व करती है। आज वो जो भी अचीवमेंट्स उसको मिल रहे हैं, रीपिंग कर रही है, जो भी वो फसल काट रही है, यानी जो भी बेनिफिट्स आज उसको मिल रहे हैं, इसके लिए उसने बहुत सारे संघर्ष किए हैं और इसके लिए किसी को अपोज नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। यही है जिसको उसने अपने मॉनेटरी गेन्स के बारे में फ्रॉम टेनिस, जो उसने अपने टेनिस से प्राप्त किया, आर्थिक वैल्यू, यानी जो भी उसको मनी, जो भी धन उसको प्राप्त हुए फ्रॉम टेनिस, इसके बारे में वो कहती हैं। ऑफ कोर्स, वास्तव में मनी इज़ ए मोटिवेशन। मनी से इंसान को क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। लेकिन टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, और आगे बताती हैं कि टेनिस एक बिजनेस भी है एंड अ स्पोर्ट, और ये एक गेम भी है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये कि दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर, नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचना, टॉप पोजीशन को अचीव करना। दैट इज़ द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही उनका सपना था जो उन्हें लगातार इस तरह से सेक्रीफाइस करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए इंस्पायर किया। सो डियर स्टूडेंट, sorry students, in this way your chapter is finished. I hope you will read this chapter very carefully. Thank you.